सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपनी जावा की इंटरव्यू की सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो इस सीरीज में बेसिकली क्या होगा, मैं 1 to 100 क्वेश्चंस कोडिंग क्वेश्चन करूँगा। ठीक है। और वो सारे के सारे जो है वो इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हर एक लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन कवर करूँगा, कोडिंग के साथ इम्प्लीमेंट करूँगा इसको मैं। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है? रिवर्स स्ट्रिंग। ओके। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पे है? रिवर्स स्ट्रिंग। तो मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ, लेक्चर 1 वाली सीरीज में, लेक्चर 1 के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस रखता हूँ, एक और न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूँ पार्ट 1 के अंदर। राइट क्लिक करके न्यू, और उसके बाद हमारे पास क्लास, और हम क्लास का नाम रखते हैं REVERSE रिवर्स स्ट्रिंग एंटर। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि हमने एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स किया जाता है? अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है जावा के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं? स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ फॉर लूप लगा के भी हम कर सकते हैं। ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग, तो मैं उसी चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सपोज करो हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मेन मेथड आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system dot in. Why we use scanner class? Whenever we want to take input from the user, at that time we can use scanner class. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, enter your name, enter your name, जो कि हमारा किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। हमने उसको रिवर्स करना है। ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन। क्लियर? स्ट्रिंग के लिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन होता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन। अब हम लगाएंगे एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, लेकिन 0 से हमें शुरू नहीं करना है, हमने कहाँ से करना है, यस, नेम डॉट लेंथ -1। क्लियर? और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन। ठीक है। आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक जाएगा, ऐसे ही होगा। और हमारे पास उसके बाद क्या आ जाएगा, आई माइनस माइनस। परफेक्ट। आई माइनस माइनस, इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। और सिंपली हमने क्या प्रिंट करवा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम डॉट कैरेट आई। परफेक्ट। कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, आप एप्लीकेशन को रन करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्या बोलेगा कि आप अपने नाम को एंटर करो। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं नाम एंटर करता हूँ नीरज, एंटर, तो हमारे पास इसका रिवर्स हो जाएगा, JAREEN। क्लियर? अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा है, पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे पैलिंड्रोम नाम की, न्यू, एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं पार्ट 1 के अंदर, PALINDROME प्रोग्राम। क्लियर? तो हम क्या कर देते हैं, एक न्यू क्लास कर देते हैं पैलिंड्रोम प्रोग्राम करके। और सबसे पहले हमारे पास पैलिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम हमारे पास कैसे चेक किया जाता है कि लाइक हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कब होती है, कैसे पैलिंड्रोम होती है, जैसे आपके पास आपने सपोज करो अगर आप चेक करना चाहते हो कि जैसे ABA है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आप चेक करोगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। क्लियर? मैं एक मेथड के साथ इसको करवाता हूँ कि सबसे पैलिंड्रोम है क्या। सबसे पहले पैलिंड्रोम आपके पास क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। ठीक है। आप कंपेयर करते हो कि अगर आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो बराबर हैं, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ और मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ, तो अगर मेरे पास बराबर आ रहे हैं तो इट मीन्स वो पैलिंड्रोम है। जैसे आपके पास ABBA है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो भी ABBA आएगा, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो भी आपके पास ABBA आएगा। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स वो क्या है आपका, वो आपका पैलिंड्रोम है। ठीक है। तो जो भी हम ये करेंगे तो ये हम किससे करेंगे, ये हम विद हेल्प ऑफ फंक्शन से करेंगे। क्लियर?
तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। किस नाम का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक, और हमारे पास बूलियन, और किस नाम का, इज PALINDROME, इस पैलिंड्रोम नाम का हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग str ले लो। ठीक है जी। ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा आपका, ये फंक्शन बताएगा, इसके अंदर आप लॉजिक लिखोगे कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, उसका आप लॉजिक लिखोगे। ठीक है। सबसे पहले इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इंट राइट किसके बराबर आ जाएगा आपका, जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ, क्लियर, -1 है ना। राइट तो हमेशा यही होगा ना आपका, लेफ्ट हमेशा 0 से, इंडेक्स 0 से शुरू होगा, और राइट उसका क्या होगा, जो आपके स्ट्रिंग की लेंथ होगी, मतलब कि उसके -1 लास्ट इंडेक्स तक जाना है आपने। ठीक है। अब कंडीशन लिखोगे आप कि वाइल, सॉरी, अब कंडीशन लिखोगे क्या, कि वाइल लेफ्ट जो है, अगर आपका लेफ्ट जो है वो लेस देन है राइट, इफ योर लेफ्ट इज लेस देन राइट, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। इफ योर लेफ्ट इज लेस देन राइट, इस केस में आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे करेक्टर्स को लेफ्ट और राइट पोजीशंस में। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ आपके मेमोराइजेशन के लिए कि यू हैव टू कंपेयर। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग है। ठीक है। हमने 100 क्वेश्चंस कवर करने इस पूरे सीरीज में जावा के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है। हमने क्या करना है, CHARACTERS, वी हैव टू कंपेयर करेक्टर्स एट लेफ्ट, ठीक है, एंड राइट पोजिशंस। इज दैट क्लियर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इफ, कैसे चेक करेंगे हम, कैसे आप कंपेयर करेंगे कि इफ str.char at कहाँ पे, लेफ्ट, इफ str.char at लेफ्ट अगर जो है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, हाँ परफेक्ट, str.char at राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, रिटर्न कर दो आप फॉल्स। यही मतलब हुआ कि अगर ये कंडीशन सेट ट्रू होती है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे मेंशन कर दो कि, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि नॉट अ पैलिंड्रोम, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है, क्लियर। अगर नहीं तो आप सिंपली क्या कर दो, आप लेफ्ट को जो है वो इंक्रीमेंट कर दो, और राइट से आप नीचे की तरफ आओ, है ना, राइट माइनस माइनस, क्लियर, ऐसे ही होगा ना। और लास्ट में आप इसके नीचे क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न आप सिंपली क्या कर दो, ट्रू कर दो। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, लॉजिक लिखा है। और ट्रू का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि इज अ पैलिंड्रोम। बोलो जी, कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने, परफेक्ट है, क्लियर। अब हम बेसिकली इसके नीचे हम क्या करेंगे, हम मेन मेथड बनाएंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अपना मेन मेथड बना देते हैं। मेन, ये हमारा मेन मेथड बन गया। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ऑफ एन एरे ले लेते हैं हम स्ट्रिंग का, और टेस्ट स्ट्रिंग्स नाम की, STRINGS, ठीक है। और इसके अंदर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स हम क्या क्या लेते हैं, जैसे एक हम रेस कार ले लो, है ना, एक जैसे कि आप क्या ले लो, हेलो ले लो, और क्या ले लोगे आप, जैसे आप मैडम ले लो, पैलिंड्रोम भी ले लो ना कुछ, मैडम ले लो, एक ABBA ये ले लो, और एक आप कुछ और ले लो, नीरज ले लो, है ना, नीरज ले लो, डन। ये हमने कुछ क्या ले लिए, हमने कुछ पैलिंड्रोम ले लिए और कुछ नॉन पैलिंड्रोम ले लिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको आइट्रेट करवाना है ना, इसके अंदर हमने जाना है। तो मैं फॉर ईच लूप से कर लेता हूँ, मैंने फॉर ईच लूप भी कवर करवा रखा है आपका। ठीक है। स्ट्रिंग str, ठीक है, और कहाँ से आएगा, टेस्ट स्ट्रिंग से इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। और इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दोगे, आइट्रेशन हो जाएगी। अगर इफ, सिंपली आप कॉल करवा दो इफ, अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास इज
पैलिंड्रोम str। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप सिंपली इसके अंदर क्या लिख लीजिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या लिख लो, प्रिंट करवा दो system.out.println। और क्या प्रिंट करवाओगे आप, सबसे पहले तो आप उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाओगे, प्लस साथ में लिख लो कि वो क्या है, पैलिंड्रोम है, इज ए पैलिंड्रोम। परफेक्ट। और एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स में आपके पास आ जाएगा system.out.println। और आप सबसे पहले क्या करो, str को प्रिंट करवा दो, ठीक है जी। और प्लस कॉन्केटेनेशन में आप क्या बोल दो, इज नॉट अ पैलिंड्रोम। इज दैट क्लियर। हम कंट्रोल से सेव करते हैं और आप एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा कि जैसे जो रेस कार है वो क्या है, पैलिंड्रोम है। देखो आप आर आर ए सी सी ई, ठीक है ना। तो आपके पास ये पैलिंड्रोम है, हेलो नॉट अ पैलिंड्रोम, मैडम पैलिंड्रोम है, अब्बा पैलिंड्रोम है, नीरज जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पैलिंड्रोम का चेक कर सकते हो कि कौन स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है और कौन स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम क्या चेक करते हैं, हमारा तीसरा क्या है, फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि सारे ही अवेयर है कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है ना। क्लियर, किसी को आई जस्ट होप कि आपको ये समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, बट स्टिल अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे को रीच आउट कर सकता है, ठीक है। तो हम अब एक क्लास बना देते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल नाम की। हम एक क्लास बना देते हैं फैक्टोरियल नाम की। पार्ट 1 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू क्लास, और किस नाम की, FACTORIAL, फैक्टोरियल प्रोग्राम नाम की एक क्लास बना दीजिए, ठीक है, बन गई। अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फैक्टोरियल को मल्टीपल वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रिकर्सिव अप्रोच आती है, ठीक है, और एक हमारे पास नॉर्मल अप्रोच आती है जिसको आइट्रेटिव अप्रोच बोला जाता है। तो अभी जो मैं आपको पैलिंड्रोम का करवा रहा हूँ वो आइट्रेटिव अप्रोच के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक हम क्या कर लेते हैं, एक मेथड बना देते हैं जो क्या करेगा, बेसिकली फैक्टोरियल को फाइंड करेगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि सबसे पहले मैं फंक्शन बना देता हूँ कि मेथड, मैं मेथड बना रहा हूँ, किस चीज़ का मेथड बना रहा हूँ, टू फाइंड, यस, टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग, कौन सा मेथड से मैंने आपको बोला, आइट्रेशन मेथड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग, पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग और फैक्टोरियल नाम का आप मेथड बना दो। इसके अंदर आप क्या लोगे, इंट n ले लो, है कि नहीं। और इसके अंदर आप सिंपली इसका लॉजिक लिख लो। सबसे पहले आप लॉन्ग इनिशियलाइज करवा दो, लॉन्ग RESULT इक्वल्स टू 1 से आप इनिशियलाइज करवा दो, ठीक है। इनिशियलाइज करवाने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, फॉर लूप का यूज कर दो, जो क्या करेगा कि इंट i इक्वल्स टू कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, ठीक है। i इज लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। और सिंपली i प्लस प्लस, मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं इसलिए ज़्यादा वो करूँगा नहीं, ठीक है। और सिंपली आप क्या कर दोगे, रिजल्ट, रिजल्ट में आप क्या कर दोगे, स्टार इक्वल्स टू व्हाट योर आई। यही लॉजिक होता है, हमने पहले भी ये चीज़ गौर कर रखी है फैक्टोरियल पे। और सिंपली इसके नीचे आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे किसको, रिजल्ट, रिटर्न क्या कर दोगे आप, रिजल्ट को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। क्लियर। अब हमारे पास होता क्या है, फैक्टोरियल मेथड आपको पता है ना क्या होता है, जैसे आप 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से, है ना। तो वही चीज़ मैंने किया है, स्टार इक्वल्स टू आई, बल्कि आई के लिए पहले समझ रहे हो ना, पहले, हाँ, और लास्ट में हमको मैंने बाहर निकल के रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, यानी कि वो पूरे के पूरे को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या कर दूंगा, मैं एक मेन मेथड बना दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी जस्ट गिव मी मिनट, हाँ परफेक्ट। अब मैं क्या कर दूंगा, एक मेन मेथड बना दूंगा, यहाँ पे हमारा मेन मेथड आ जाएगा, मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर हम क्या कर लेंगे, टेस्ट, फैक्टोरियल मेथड को हम टेस्ट करेंगे इसके अंदर बेसिकली। तो हम क्या कर देते हैं कि जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम, इंट नंबर इक्वल्स टू क्या ले लोगे, 5 ले लोगे आप, है ना, 5 ले लो आप नंबर। और सिंपली आप क्या कर दो, system.out.println, और आप क्या लिख लो कि फैक्टोरियल ऑफ किसका, किसका गाइज, प्लस नंबर का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, प्लस इज, और आगे आप क्या कर दोगे, सिंपली क्या कर दोगे, जो आपने ऊपर मेथड बना रखा है फैक्टोरियल, यही बना रखा है,
है ना, और इसके अंदर आपके नंबर को पास कर दोगे। स्टैटिक मेथड है, मैंने इस पे भी पूरी एक लेक्चर बना रखा है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, सीधा फैक्टोरियल, और उसके आगे मैंने ये पास करवा दिया है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल पे हो जाएगा। एक मिनट, लेकिन यहाँ से शुरू होगा। मेरी क्लास कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से हाँ, डन है, डन। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए आप, और यहाँ से आप रन कर दो एप्लीकेशन को, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120 दे देगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सही कर सकते हो। कैसे, स्पेस दे के आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ी स्पेस दे दो, कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन, और द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। क्लियर। अगर यहाँ से आप नंबर चेंज कर लेते हो, जैसे यहाँ पे आप कर दो 10 कर दो, है ना, तो यहाँ से आप रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो फैक्टोरियल ऑफ 10 इज 3628880। ये आप चेक कर सकते हो कि क्या है फैक्टोरियल इसका। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, आई थिंक ये तीसरा था हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हाँ, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्लास बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पार्ट 1 के अंदर जाके राइट क्लिक करके एक क्लास बना देते हैं, किस नाम की, प्राइम प्रोग्राम, है ना, प्राइम प्रोग्राम की नाम की आप एक क्लास बना दो। हमने इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो जस्ट होप आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके खाली दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होता है, और एक वो खुद होता है, और एक वन होता है हमेशा। जैसे आपका 7 है, तो 7 के दो ही फैक्टर्स बनते हैं, एक तो 7 खुद और एक 1। हाँ, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड बना देंगे जो चेक करेगा कि नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेथड टू चेक whether whether a number is prime or not। ठीक है जी, क्लियर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड बना देंगे, पब्लिक स्टैटिक बुलियन, क्योंकि ये वही है ना, समझ रहे हो कि ये बुलियन क्यों लिया है मैंने, कि मैं चेक कर रहा हूँ ना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। और इंट मैं क्या करूँगा, नंबर को चेक करूँगा। ठीक है जी, और उसके बाद हम इसके अंदर इसका लॉजिक लिखेंगे, और मैं यहाँ पे एक मेथड भी मेंशन कर देता हूँ कि ए प्राइम नंबर इज दैट, प्राइम नंबर वो होता है, या आप सीधे लिखते हो कि ये प्राइम नंबर इज ग्रेटर GREATE ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड DIVISIBLE डिविजिबल ओनली बाई 1 एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अभी मैंने आपको यही चीज़ समझाई। ठीक है, हमेशा आपका वो जो होगा वो एक से बड़ा होगा, और उसके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो वो खुद से डिविजिबल होगा और एक तो वो 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप इसी के अंदर आप क्या कर लिख लोगे, पहले सबसे पहले कंडीशन, इफ नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है कि नहीं, तो सबसे पहले सीधा रिटर्न हम फॉल्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, ठीक है ना, रिटर्न आप फॉल्स कर दोगे। ठीक है, अब हमने दूसरी वाले क्या करेंगे, फैक्टर्स को चेक करने के लिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसके बाहर निकलता हूँ, और साथ साथ में कमेंट भी मेंशन कर रहा हूँ, मैं सारा का सारा कोड भी ये शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं चेक फॉर फैक्टर्स, चेक फॉर फैक्टर्स किस चीज़ के लिए, फ्रॉम टू, ठीक है, टू दी स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली। और उसके लिए आप क्या करोगे, आप आइट्रेट करवाओगे सबसे पहले, है ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से शुरू होगा, 1, क्योंकि हमने ग्रेटर देन वाली कंडीशन ऑलरेडी चेक कर ली है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू, सॉरी मैंने लिखना था 2, लिख लिया 1। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज लेस देन, मैं यहाँ पे एक चीज़ का यूज़ करूँगा, मैथ का। ठीक है, मैथ डॉट, हमारे पास एक मेथड आता है SQRT नाम का, हाँ
SQRT, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा नंबर, ठीक है। और इसके बाहर निकल के आप क्या कर दोगे, सिंपली I++, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैथ क्या है। यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो आपकी क्लास है, इनबिल्ट क्लास है जावा की, जिसके अंदर सारे के सारे मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। मैंने जस्ट उसके मेथड को यूज़ किया है, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। मैं कहाँ पे था, प्राइम नंबर वाले इस पे था, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर हम क्या मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लगाएंगे सबसे पहले कंडीशन कि इफ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके नीचे इफ क्या कंडीशन लगेगी कि जो आपका नंबर है मॉडुलस, इफ योर नंबर मॉडुलस आई जो है वो इक्वल टू जो है वो 0 के बराबर है, इट मीन्स वो डिविजिबल बाई है ना। इट मीन्स क्या है, वो डिविजिबल बाई है। तो आप इसमें क्या बोल दोगे, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपको फैक्टर मिल जाएगा ना, तो फैक्टर मिल जाएगा दैट मीन्स क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा फिर से, ठीक है ना। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, इवन ऑड वाला कंडीशन पता है ना, वही चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिटर्न कर दोगे आप सिंपली क्या, फॉल्स दोबारा से। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर से आपको क्या मिल जाएगा, आपको फैक्टर मिल जाएगा। आपको मैं लिख भी लेता हूँ, फाउंड अ फैक्टर, ठीक है, आपको फैक्टर मिल जाएगा, और इसलिए क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर, ठीक है। और सिंपली इसके बाद बाहर निकल के आप क्या कर दोगे, आप ट्रू रिटर्न कर दोगे आप इसको ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स होंगी तो इसका क्या मतलब है कि आपको कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। नॉट फाउंड फैक्टर सो प्राइम नंबर। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, ओके। अब इसके बाहर हम निकल के क्या कर देंगे, अपना मेन मेथड बना देंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मेन मेथड हमारा बन गया, ठीक है। और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक एरे ले लेते हैं, है ना, सिंपल। एक एरे ले लेते हैं, किस नाम का, टेस्ट नंबर नाम का ले लो, टेस्ट नंबर्स, ठीक है। और एरे के अंदर आप क्या कर दो, एरे के अंदर आप कुछ नंबर ले लो, क्या क्या नंबर लेंगे बोलो, ओके बोलो, बोलते रहना जल्दी जल्दी, 1 3 4 7 9 10 12 11 15 भी ले लो, चलो कोई नहीं, ठीक है। और सिंपली आप क्या करोगे, फॉर इच लूप से इटरेट करवाओगे। फॉर इसके अंदर आप क्या कर दोगे, इंट नंबर, ठीक है। और कहाँ से आएंगे, टेस्ट नंबर से आएंगे, क्लियर। और इसके अंदर आप सिंपली क्या पास करवा दोगे, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, सिंपली ये तो हमारा इटरेट हो गया। और इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दोगे कि इफ कंडीशन, अगर आपका इज पैलिंड्रोम है, सॉरी इज प्राइम है, और इसके अंदर आपने नंबर पास कर दिया, तो इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दोगे, लिख लोगे कि ये नंबर जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, सबसे पहले वो नंबर ले लोगे, और प्लस आगे आप क्या बोल दोगे, इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और एल्स में आप क्या बोल दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और सबसे पहले तो नंबर प्लस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, एप्लीकेशन को रन करिए। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया जल्दी में। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस से सेव, यहाँ से आप कर दो रन। देखिए आ गया ना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऊपर पहली कंडीशन तो वही तो थी ना, ये देखो ना, ये वाली, इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर छोटा है या बराबर है 1 के तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, आई थिंक हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है। जनरेट फेबोनाची सीरीज अप टू n नंबर्स, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी आपके पास। फेबोनाची सीरीज क्या होता है बताइए ज़रा, थोड़ा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए तब तक आप, क्या होता है फेबोनाची सीरीज।
बताइए। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ, न्यू क्लास, और क्लास का नाम है, क्या नाम है आपकी क्लास का, FIBONACCIPROGRAM, ठीक है, एंटर। तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। और हम इससे कर क्या रहे हैं बेसिकली, हमने चेक करना है, हमने चेक नहीं करना है इसमें, बेसिकली हमने जनरेट करना है, फेबोनाची सीरीज को हमने जनरेट करना है, ठीक है। आई जस्ट होप कि आप सबको फेबोनाची सीरीज के बारे में पता है क्या होता है, पता है ना, नहीं पता है फेबोनाची सीरीज क्या होता है। जैसे फेबोनाची सीरीज अगर आपने 10 तक लेनी है तो कैसे आएगी आपकी फेबोनाची सीरीज, 0 1 1 2 3 5 8 13 21, मतलब जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, अब जैसे 0 + 1 क्या होता है, 1, 1 + 1 क्या होता है, 2 + 1 क्या होता है, 3 + 2 क्या होता है, 5 + 3 क्या होता है, 8 + 5 क्या होता है, 8 + 13, और 13 + 8 क्या होता है, और 21 + 13 क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, आंसर आया उसी में हम आगे नेक्स्ट हाँ, आंसर नहीं है आया, मतलब कि पहले जैसे हमने 10 तक लेके जाना है, तो पहले 0 हमारा आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 0 + 1 1, ठीक है। अब हमारे पास 1 आया, तो अब 1 + 1 होगा ना, 1 + 1 2, 2 प्लस प्रीवियस नंबर, 2 + 1 3, ठीक है। अब 3 आ गया तो 3 + 2 5, 5 प्लस पिछला 3 8, 8 प्लस पिछला 5 13, 13 प्लस पिछला 5 18, इस तरह से, दैट इज कॉल्ड फेबोनाची सीरीज। 10 तक जाना तो मतलब 10 जो नंबर है वो भी कैलकुलेट होंगे, जो आंसर प्रीवियस आ रहा उसमें ये जुड़ते जाएंगे और आगे को बढ़ते जाएंगे। हाँ, वही अभी मैं यहाँ पे करूँ, इंटरव्यू पूछेगा बेनिफिट क्या है, लॉजिक, मेथड टू GENE जनरेट FIBONACCISERIES, ठीक है। मेथड टू जनरेट फेबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, अप टू n नंबर्स, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। सबसे पहले हम मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, किस नाम का मेथड बना दोगे, GENERAT जनरेट, किस नाम से, FIBONACCI, इस नाम से आप क्या बना दो, एक मेथड बना दो, और आपने क्या लेना, इंट n, मतलब कि कहाँ तक, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर आप क्या कर दोगे, सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी, इफ अगर आपका n जो है वो लेस देन 0 है, मतलब कि वो क्या है, नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर में तो आप वो कर नहीं सकते हो, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, system.out.println, और इसके अंदर आप क्या लिख लोगे, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर, इज दैट क्लियर, और आप क्या कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो, क्लियर। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप लॉजिक लिखोगे अपना, ठीक है, और लॉजिक में आप सबसे पहले क्या कर लेते हो, यहाँ पे आके आप सबसे पहले क्या कर देते हो, लॉन्ग इक्वल्स टू, इसके अंदर आप क्या कर लेते हो, लॉन्ग, हाँ लॉन्ग लिखना पड़ेगा ना, एक तो इसकी ना मुझे स्पेलिंग बड़ी वो लगती है, FIBONACCISERIES इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, आप सिंपली क्या कर दो, न्यू लॉन्ग, ठीक है, न्यू लॉन्ग, और इसके अंदर आप पास कर दोगे n को, ठीक है जी। और इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले इनिशियलाइज करवाओगे FIB, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इफ कंडीशन लिखोगे, इफ अगर आपका n जो है वो बड़ा है 1 से, तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा गाइस, इस केस में आपके पास आ जाएगा FIB फेबोनाची सीरीज, और इसके अंदर 1 इक्वल्स टू 1, इसी तरह से हो रहा है,
यही लॉजिक मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है। आइट्रेट करवाने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, आइट्रेट करवाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप फॉर लूप का यूज करोगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से, 2 से शुरू होगा अब, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन, वहां तक जाएगा जो आपने नंबर ले रखा होगा, और आई प्लस प्लस, ऐसे ही होगा। और बाहर निकल के इसकी बॉडी के अंदर आप क्या कर दोगे, फैबिनो की सीरीज, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा आई, ठीक है, इसके बाद अंदर आपके पास आ जाएगा आई, और सिंपली आप क्या कर दोगे, प्लस और स्पेस दे दो, ठीक है। या आप एक काम कर लो, पहले लॉजिक वाला लिख लो, पहले आप लॉजिक वाला पार्ट लिख लो, फैबिनो की सीरीज, ठीक है, इक्वल्स टू, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, मेथड को कॉल करना है ना, एफ आई बी, कहाँ गया, हमें बेसिकली क्या करना है आपका, फैबिनो की सीरीज, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, i-1 आ जाएगा, ठीक है। और आगे चल के आप क्या करोगे, प्लस सिंपली जो आपका पीछे वाला होगा, यानी कि फैबिनो की सीरीज, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा i-2, हाँ i-2, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आप सिंपली इसके बाहर आके क्या कर दोगे, प्रिंट करवा दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, FIBNO, या स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है ना, जो भी होगी, फैबिनो की SEQUENCE, आप 2 कहाँ तक, कहाँ तक, यस, प्लस n, ठीक है। और इस तरह से आप इसके अंदर आप लिख सकते हो नंबर, इस तरह से आप इसके यहाँ पे कर सकते हो, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं की है, ओके। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और फॉर लूप लगेगा। फॉर किस चीज़ के लिए वाला फॉर लूप लगेगा आपका, किस चीज़ के लिए फॉर लूप लगेगा, हाँ, इंट कहाँ से शुरू होगा, अब आई इक्वल्स टू 0 से, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, लेस देन n, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंटेशन, और सिंपली इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एन, और इसके अंदर आप सिंपली FIBN, इसको ओहो, फैबिनो की सीरीज, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आई, और आगे चल के आप प्लस स्पेस, ये हो जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है, मेन मेथड के अंदर क्या करना है, हाँ जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा मेन मेथड, ये आपका मेन मेथड आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपली आप ले लो इंट n इक्वल्स टू, क्या ले लोगे, 10 ले लो, है ना, जो हमने अभी तक किया है। और सिंपली आप क्या कर दो, GNER, यही है, और इसके अंदर हमारे पास n आ जाएगा, कंट्रोल S से सेव कर दो, ठीक है। तो हमारा फैबिनो की सीरीज का कोड हो जाएगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हमारे पास देखिए हो गया ना, फैबिनो की सीक्वेंस अप टू 10 नंबर, और 0 1 1 2 3 5 8 13 21 और 34, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई इशू आता है, आप दोबारा से मेरे को रीच आउट कर सकते हो, और दोबारा से एक बार वीडियो देख के, एक अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो एक दो बार आप वीडियो देखो, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ आप, अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, आप वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मेहनत है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप शेयर कर लो, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हमारा अगला प्रोग्राम क्या है, ये हमारा 5th था। अब हमारे पास क्या है, हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है वो फाइंड आउट करना है एरे के अंदर। बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी प्रोग्राम है ये भी हमारा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ। मैं सबसे पहले किस नाम की क्लास बनाऊँ, बताओ बताओ। हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है एरे के अंदर। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है ना, चलो मैं बना देता हूँ, क्योंकि ये बाद में हमें याद रहना चाहिए ना कि कौन से में क्या है, तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड प्रोग्राम, है ना, नाम लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि हम इस कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम थोड़े वियर्ड होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। और हम सिंपली क्या कर देते हैं,
हम सिंपली क्या कर देते हैं, हम सिंपली इसके अंदर क्या कर लेते हैं कि जो हमारा ये है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक मेथड बनाना है जो कि क्या करेगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को एरे के अंदर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक मेथड बनाना है जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। तो मैं मेन मेथड को तो पहले बाहर ही रखता हूँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बाद में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि मेथड जो क्या करेगा, टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दी एरे, है ना। परफेक्ट, तो हम मेथड बना देते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक, आई जस्ट होप यू गाइस आर अवेयर अबाउट स्टैटिक, कि मैं बार बार स्टैटिक मेथड ही क्यों बना रहा हूँ। और एक मेथड बना देता हूँ मैं फाइंड मिन और मैक्स नाम का, है ना। परफेक्ट परफेक्ट, आप काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो। इंट एक एरे ले लूँगा मैं और नाम एरे, बोलो जी कोई डाउट। कुछ नहीं किया मैंने, इसके अंदर एक मेथड बनाया फाइंड मीन मैक्स नाम का, इसके अंदर मैंने एक एरे पास करवा दिया, एरे। ठीक है, और सिंपली हम इसके अंदर इसका लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले कंडीशन कि इफ जो आपका एरे है, ठीक है, अगर वो इक्वल टू किसके बराबर है, नल के बराबर है, और जो आपका एरे डॉट लेंथ है वो किसके बराबर है, इक्वल टू 0 के बराबर है। अगर एरे खाली है या 0 के बराबर उसकी लेंथ है, इसका क्या मतलब है, एरे जो है वो एम्प्टी है या नल है। आप सिंपली प्रिंट करवा दीजिए इसके अंदर कि एरे एम्प्टी, EMPTY और नल, और सिंपली आप क्या कर दीजिए, आप रिटर्न कर दो, रिटर्न। कोई दिक्कत। अब सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज करवा देते हैं कि इंट जो आपका मिन है इक्वल्स टू वो क्या है, एरे एट 0 इंडेक्स, इनिशियल, वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग। ठीक है, और आपका इंट मैक्स जो है वो भी क्या है, एरे एट 0। ठीक है, कोई डाउट। हमने जस्ट फाइंड आउट करना, हमने अभी इनिशियलाइज करवाया, हमने लॉजिक नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना कि इंट ए इक्वल टू 1, हमने स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू को कुछ इनिशियलाइज करवा दिया है, सिमिलरली हमने यहाँ पे वही किया है। अब लिखेंगे हम लॉजिक अपना। तो आइट्रेट करवाने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, आप वाइल लूप से भी कर सकते हो, फॉर ईच लूप से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, मैं फॉर से कर रहा हूँ। इंट आई कहाँ से शुरू होगा, सबसे पहले 1 से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो हमने कर रखा है ऑलरेडी पहले। ठीक है, आई इज लेस देन कहाँ पे तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, और सिंपली आई प्लस प्लस। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। इफ अगर एरे एट आई जो है वो लेस देन है कहाँ से, मिन से, जो कि मैंने ऊपर ले रखा है। अगर वो छोटा है, अगर वो छोटा है तो सिंपली मिन के अंदर आप क्या डाल दोगे, मिन के अंदर आप ARR एट आई डाल दोगे। बोलो कुछ डाउट तो नहीं आपको, बिल्कुल इजी लॉजिक है। अगर मेरा आई पे, यानी कि जैसे ARR एट 1 पे, 1 इंडेक्स पे अगर मुझे छोटा एलिमेंट मिल जाता है, छोटा एलिमेंट मिल जाता है किससे, इससे, मिन से, तो मैं इस मिन के अंदर वो एलिमेंट डाल दूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे फाइंड आउट कर रहा हूँ मिनिमम एलिमेंट को। तो ये पूरा आइटरेट होके 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 सबसे पहले मेरे पास आई के अंदर क्या, मिन के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि आइटरेट करेगा ना, बार बार फाइंड आउट करेगा इस चीज को। ठीक है, और सिंपली हम क्या कर देंगे, इससे बाहर एक और आप इफ लगा सकते हो, है ना, वो भी मैंने आपको बता रखा है कि मल्टीपल इफ का कैसे यूज करते हो, कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इफ का यूज कर सकते हो। हाँ, इफ आपके पास क्या आ जाएगा, इफ ए एरे एट आई जो है वो अगर बड़ा है, क्या है, अगर बड़ा है किससे, मैक्स से, है ना, जो मैंने ऊपर किया उसके बस आप ये मान के चलो कि रिवर्स किया है, तो आप मैक्स के अंदर क्या डाल दोगे, ARR एट आई। बोलो जी कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर ARR एट आई बड़ा मिलता है मुझे किससे, मैक्स से, तो क्या मैक्स के अंदर क्या चला जाएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट चला जाएगा। जैसे कि अगर मेरा मीन है, मीन के पास मेरे एक बार मतलब वहाँ पर मेरा 2 है, हाँ, जो फर्स्ट है, ठीक है, और जो मेरा एलिमेंट है जिसको मैं कंपेयर कर रही हूँ वहाँ पे मेरा 4 है, और उसके बाद वाला मैक्स है वो मेरा 3 है। तो जो एलिमेंट है इधर देख रहा है, अगर ये बड़ा है फर्स्ट वाले से तो वहाँ चला जाएगा, अगर उस वाले से तो उसकी पोजीशन। हाँ, तो इसके बाद आप सिंपली क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दो कि जो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, क्या है बताओ ना,
मीन ऑब्वियसली। और आपका लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, एलिमेंट जो है वो क्या है, मैक्स। क्लियर? कंट्रोलर से सेव। अब सिंपली अपने मेन मेथड के अंदर क्या करना है, एरे ले लेंगे एक हम, है ना। हम एक एरे ले लेते हैं, एरे बताओ। ठीक है, और सिंपली फाइंड मीन मैक्स हमारा मेथड है और इसके अंदर हमारे पास एरे। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव, यहाँ से आप रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका 1 है और लार्जेस्ट एलिमेंट आपका 21 है। क्या सेट करा हुआ है? हाँ तो आप चेंज कर दो ना, बोलो क्या लेना है। नहीं ये तो ठीक था, तो आगे पीछे कर दो, सबसे आगे ना थोड़ा बड़ा रखो एलिमेंट। 58 हाँ 13 12 0। एक और बड़ा ले लो सर, कोई 90 ले लो। हाँ अब उसके बाद स्मॉल ले लो बस। 1 ही ले लो। हाँ अब इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो 90 है। ठीक है सर, मुझे अगर जैसे मैंने ये ऐड में रखा है और इसको प्रिंट करना। अब हमारे पास इसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च ऑन सॉर्टेड एरे। हमारे पास सॉर्टेड एरे होगा, उसमें आपने क्या करना है, बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो सॉर्टिंग पे ही होंगे। 3 जो अगले प्रोग्राम्स हैं, बबल सॉर्ट, सेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट पे हैं, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका रिकैप हो जाएगा। सारी चीज़ें जो मैंने टॉपिक्स पहले भी कवर करवा रखे हैं ना आपको, तो वो भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इसके अंदर बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंट करके सॉर्टेड एरे में हमने बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो किस नाम से प्रोग्राम क्लास बना देंगे, न्यू क्लास, और क्लास हम बना देते हैं बाइनरी सर्च नाम की बना दो, है ना। तो हमारी क्या बन जाएगी, बाइनरी सर्च नाम की क्लास बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे जो परफॉर्म करेगा बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे पे। सबसे पहले हमारे पास एरे जो होना चाहिए वो सॉर्टेड एरे होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, मेथड टू परफॉर्म बाइनरी सर्च इन एन सॉर्टेड एरे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप मेथड बना दो पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च नाम का, पब्लिक स्टैटिक बाइनरी SEARCH। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, इसके पैरामीटर्स क्या क्या आएंगे, एक तो आपका एरे होगा, है ना, मान के चलो आप एरे नाम का ले लो एरे, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, सॉरी मैंने थोड़ा बाहर लिख लिया, और एक आपकी की होगी, क्या होगी, की होगी, और किस टाइप की इन टाइप की। अब ये मैंने क्यों लिया, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे आपको समझ में आ जाएगा ये। क्लियर? अब इसके अंदर सबसे पहले तो वही इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और इंट राइट इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ -1, ऐसा ही होता है। ठीक है, बाइनरी सर्च के बारे में वैसे जानते हो, बाइनरी सर्च होता क्या है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, एक हमारे पास लेफ्ट होता है, एक हमारे पास राइट होता है, और हम इसका मिड इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो मिड कैसे कैलकुलेट होगा, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, तो मिड इंडेक्स आपके पास आ जाएगा। फिर आप चेक करते हो कि जो की आपको मिड पे मिलेगी तो वो क्या है, वो रिटर्न मिड को करेगा। अगर आपकी जो की है वो बड़ी है मिडल एलिमेंट से, जो आपकी की है, सपोज करो आपने 5 को फाइंड आउट करना है, तो
5 की के अंदर 5 चला जाएगा। अगर 5 जो है वो बड़ा है मिडिल इंडेक्स से, तो ये इसका क्या मतलब हुआ, हमारा एरे सॉर्टेड है। अगर बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो दैट मीन्स वो लेफ्ट साइड देखेगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में फिर से दोबारा लेफ्ट तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो आपका राइट होगा वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा। ठीक है। और अगर की जो है वो छोटी है आपकी मिडिल एलिमेंट से, तो वो आपके लेफ्ट हाफ में देखेगा, छोटी है ना क्योंकि, तो आपके लेफ्ट हाफ में देखेगा। क्योंकि अगर हम छोटी है तो मतलब कि हम बड़े को फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे हमें मिडिल पे 2 मिल गया, हम फाइंड आउट कर रहे हैं 5 को, तो वो कौन सी साइड आएगा, वो राइट साइड में आएगा आपके, है ना। तो फिर उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट तो सही रहेगा, जहाँ पे राइट होगा वहीं पे रहेगा, लेकिन आपका लेफ्ट चेंज होके क्या हो जाएगा, इस केस में जो आपका राइट होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बता दूंगा कि क्या हो रहा है। तो हमारे पास अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम ना अब वाइल लूप से करते हैं। वाइल कंडीशन सबसे पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वाइल अगर लेफ्ट जो है वो आपका क्या है, एक मिनट, अगर लेफ्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू राइट है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो अंदर आ जाएगा आपका, और क्या बोल देगा आपको कि इंट मिड इक्वल्स टू, कैसे मिड को फाइंड आउट करोगे आप, लेफ्ट प्लस, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट। आप अपने दिमाग को अगर आप यहाँ पे रखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2, लेफ्ट प्लस जो आपका राइट होगा उसमें से आप माइनस कर दोगे लेफ्ट को, तो एक तरह से लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, आप इस हिसाब से समझ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मेरे को राइट की भी वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा ना, तो कैसे निकलेगी, लेफ्ट में से माइनस होकर निकल जाएगी वो। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अब लॉजिक लिखेंगे कि इफ़ जो आपका एरे एट मिड जो है वो अगर क्या है, अगर वो बराबर है किसके, की के, जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, कि मतलब जिसको हम सर्च कर रहे हैं बाइनरी सर्च से, तो आप सिंपली क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो मिड को, बता दो कि भाई जी आपका जो जिस एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर रहे हो वो इस इंडेक्स पे है, क्योंकि मिड आपके इंडेक्स को बताएगा। ठीक है, अगर तो आपका इफ, अगर आपका इफ ए आर आर एट मिड जो है वो छोटा है की से, छोटा है की से, तो इस केस में आप क्या कर लीजिए, इस केस में आप क्या कर लो, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका लेफ्ट चेंज होगा, और लेफ्ट चेंज आपका क्या होगा, मिड +1। ठीक है, क्योंकि इस केस में जो आप सर्च करोगे फिर वो राइट हैंड साइड में करोगे, और एल्स वाले पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आपके पास राइट आपका चेंज होगा, तो राइट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका मिड -1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका सर्च होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, और सिंपली आप क्या कर दो, यहाँ पे आप क्या कर दो, रिटर्न -1। ठीक है, मतलब की नॉट फाउंड के लिए कह सकते हो आप। क्लियर, अब आप सिंपली क्या कर दोगे, आप मेन मेथड बना दोगे, हम क्या कर देते हैं, एक मेन मेथड बना देते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम एक एरे बना देते हैं, एरे इक्वल्स टू इंट सॉर्टेड, एरे इक्वल्स टू, एरे सॉर्टेड होना चाहिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 5 9 11 13 19 21 27 और 29, ये कुछ मैं एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं बताओ आप कौन से एलिमेंट को फाइंड करें, इंट की इक्वल्स टू, बोलो किसको फाइंड आउट करना चाहते हो आप, 19 को। देखते हैं कि आप क्या, पहले ही कैलकुलेट कर दो कि लाइक हमारा 19 कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है, बताना मत अभी। ठीक है, इंट RESULT रिजल्ट इक्वल्स टू बाइनरी सर्च, और हमारे पास सॉर्टेड एरे और की, परफेक्ट, ऐसे ही आएगा। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली प्रिंट करवाना है अब आपने कि इफ अगर आपका रिजल्ट जो है इक्वल टू होता है किसके बराबर, -1 के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है,
तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, आप सिंपली क्या बोल दोगे कि नॉट फाउंड इन द एरे। जो आप की को फाइंड आउट कर रहे हो वो आपको एरे के अंदर नहीं मिलेगी। सिंपली आप इसके अंदर क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, क्या मेंशन कर दो, सबसे पहले तो आपकी की, ठीक है, और स्पेस प्लस की प्लस स्पेस और नॉट फाउंड इन द एरे, ठीक है। और आपके पास एल्स में क्या आ जाएगा, आपको की मिल जाएगी। एल्स वाले पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट के अंदर आपके पास आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सेम जो आपने ऊपर किया कि की, ठीक है, प्लस की प्लस कहाँ पे मिल गई आपको, फाउंड एट इंडेक्स स्पेस, और इंडेक्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, रिजल्ट में जाएगा ना आपका, प्लस रिजल्ट में आपकी वो लाइक इंडेक्स चली जाएगी, प्लस स्पेस, ठीक है। आई जस्ट होप कि हमारा पूरा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डन। अब जस्ट हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। आपने देख लिया कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे है, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हाँ 5 आना चाहिए। देखते हैं 5 आता है कि नहीं। रन एज जावा एप्लीकेशन की 19 फाउंड एट इंडेक्स 5, ठीक है। अब किसी और को जैसे सपोज करो हम यहाँ पे 1 को 0 को सर्च करते हैं, है ना। अब रन करते हैं, की 0 नॉट फाउंड इन द एरे, क्योंकि 0 हमारे पास एरे के अंदर नहीं है। तो इस ये हमने जो अभी किया है, तो हमने बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करके हमने यहाँ पे चीज़ की। जब नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, -1 मतलब नेगेटिव नहीं, जब मिलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, फाउंड ही नहीं होगा, इसलिए। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हो गया बाइनरी सर्च। अब उसके बाद हम करते हैं सॉर्ट एंड एरे यूजिंग बबल सॉर्ट। क्लियर। उसके बाद बस 2 रहेंगे। आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, नहीं 51 मिनट की वीडियो हुई है अभी, ठीक है। तो नॉट एन इशू, अभी मतलब हम कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारा अभी क्या है, जस्ट होल्ड ऑन। हमने क्या करना है, हमने इम्प्लीमेंट करना है बाइनरी सर्च तक हो गया ना हमारा, कंट्रोल जेड। हमने अब क्या करना है, हमने एरे को सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट। तो हम बबल सॉर्ट नाम का एक क्लास बना देंगे, न्यू क्लास बबल सॉर्ट। इन सब चीज़ों से मतलब वो बोर नहीं होना है, ठीक है ना। ये कोई बोर होने वाली चीज़ें नहीं है। आप अगर ध्यान से करोगे, मेरे साथ साथ करोगे, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। क्या होता है बबल सॉर्ट, क्या होता है बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट इज बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अनसॉर्टेड एरे होगा, जो हमारे एरे को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करूं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस मेथड के हम बेसिकली इंटीजर लेते हैं, ठीक है, एज एन इनपुट, और वो क्या करता है, सॉर्ट करता है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम से। और करता करता कैसे है, ये बेसिकली जो हमारा एरे होता है ना, उसको उसमें आइट्रेट करवाता है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और वो जो आपके एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको कंपेयर करता है और उनको स्वैप करता है। जैसे आपके पास पहले 5 था, फिर 2 था, तो वो कंपेयर करेगा कि वो, हाँ, यस, सबके साथ करते करते जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये आइट्रेट करता है मल्टीपल टाइम्स, और जो 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 हमारे पास आइट्रेशन होती है और कंपैरिजन होता है, वो एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ होता है और स्वैप करता रहता है, ठीक है। और जो इसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जो आपकी इनर लूप होती है ना, वो एरे को लेकर चलती है और वो स्वैप करवाती रहती है, और वो वैल्यूज को प्रिंट करवाती रहती है या स्वैप करती रहती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अगर उसको स्वैप करने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि जब उसको नहीं दिखता है कि छोटा एलिमेंट है, तो वो क्या कर देता है, आगे प्रोसीड करता जाता है, ठीक है। तो वही मैं इसको जो है वो ट्रू फॉल्स से ही करूँगा, ठीक है। तो कोड थोड़ा सा लंबा है इसका, बट मज़ेदार कोड है, आपको मज़ा आएगा देखने में। और इंटरव्यूअर काफ़ी बार ये चीज़ पूछता है कि बबल सॉर्ट क्या होता है, इसका एल्गोरिदम आप परफॉर्म करो, ठीक है। तो वही चीज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या बना देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ जो हमारे एरे को सॉर्ट करेगा बबल सॉर्ट से। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मेथड, किस चीज़ का मेथड बना रहा हूँ, टू सॉर्ट एन एरे यूजिंग बबल सॉर्ट, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक
बबल सॉर्ट, ठीक है। और क्या लेंगे हम, एरे लेंगे हम, जो जिसको हमें सॉर्ट करवाना है, और जो एरे हमारा होगा वो क्या होगा, अनसॉर्टेड एरे होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट n इक्वल्स टू हमारे एरे की लेंथ, ठीक है, हमारे एरे की लेंथ, और हम क्या कर देते हैं, एक बुलियन ले लेते हैं swpet स्वैप नाम की हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और किस टाइप का, बुलियन, जो कि क्या रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम आइट्रेट करवाएंगे, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे पास दो लूप होंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, फॉर इंट कहाँ से शुरू होगा, i इक्वल्स टू 0 से शुरू होगा हमारा, कहाँ तक जाएगा ये, i इज लेस देन n-1 तक जाएगा हमारा, क्योंकि n हमने ऊपर ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। और सिंपली i प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर स्वैप्ड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है फॉल्स के बराबर, तो सिंपली इसके अंदर क्या हो गया, जैसे फॉल्स के बराबर आ जाएगी तो वो क्या कर देगा, एक लूप चलाएगा, और इसके अंदर, इस लूप के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एक और हम वो लेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, हाँ परफेक्ट, इंट j इक्वल्स टू जो कहाँ से शुरू होगा, और j इज लेस देन कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ माइनस i, है ना, क्लियर। और सिंपली j प्लस प्लस आइट्रेशन, इंक्रीमेंटेशन, क्लियर। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारा लॉजिक लगेगा, लॉजिक क्या होगा कि अगर एरे एट j जो है बड़ा है एरे एट j प्लस 1 से, ध्यान से देना यहाँ पे, अगर ए आर आर एट जे जो है वो बड़ा है ए आर आर एट जे प्लस 1 से, तो इस केस में क्या करेगा, हाँ, तो स्वैप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, खाली वेरिएबल लेंगे इंट टेम्प नाम का, जिसके अंदर हम क्या कर देंगे, पहले ए आर आर एट जे को रखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ए आर आर एट जे खाली हो जाएगा, तो ए आर आर एट जे पे हम क्या डाल देंगे, फिर किसको डाल देंगे, ए आर आर एट जे प्लस 1 को डाल देंगे, है ना। और फिर हमारे पास ए आर आर एट जे प्लस 1 खाली हो जाएगा, ए आर आर एट जे प्लस 1 हमारा खाली हो जाएगा, इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। और सिंपली फिर स्वैप्ड इक्वल्स टू ट्रू, कोई डाउट, बिल्कुल इजी है, कोई मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया है। और इसके नीचे आप सिंपली लिख लो, एक मैं अलग से बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ कि अगर, सॉरी नॉट हियर, हियर, अगर हमारे पास इफ नॉट स्वैप्ड, तो सिंपली आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो, है ना, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर दो। ब्रेक के बारे में मैंने आपको अच्छे समझा रखा है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, जब हमने लाइक कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट हमने उसमें किया था, जब हमने केसेस किए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे, मेन मेथड हमारा ये है, ठीक है। और मेन मेथड के हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं, इंट एरे नाम का एक एरे लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड एरे लेते हैं, 15 2 13 19 0 11 21 34 और 5, ये हम कुछ एक अनसॉर्टेड एरे लेते हैं, ठीक है। और अनसॉर्टेड एरे में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने अब इसको क्या करना है, इसको हमने बेसिकली क्या करना है, इसको हमने सिंपली क्या करना है, पहले तो इसको प्रिंट करवा देते हैं ना हम, कि हमारा ओरिजिनल एरे क्या है, ORIGINAL एरे, हमारा ओरिजिनल एरे को अगर आपने प्रिंट करवाना होगा तो कैसे करवाओगे, सिंपल है, फॉर ईच लूप का यूज कर लीजिए आप, है ना, फॉर, और हमारे पास क्या है, इंट वेरिएबल ले लो एक, और हमारे पास कहाँ से एलिमेंट आएंगे, एरे से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। और सिंपली इसके अंदर आप क्या करवा दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और किसको, नम को आप प्रिंट करवा दोगे प्लस, ठीक है, इस तरह से। और हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद आप कॉल करवाएंगे, कैसे कॉल करवाओगे आप, बबल सॉर्ट, ठीक है। और इसके अंदर आप पास करवा दोगे एरे को, और बाहर निकल के आप क्या कर दोगे, नॉट दिस वन, एक मिनट, हमारा मेथड क्या था, यही तो था, कहीं गलती की क्या हमने, एक मिनट,
आई थिंक तो नहीं की। सर ये फॉर लूप में जो इंटीजर है इसमें इंटीजर पूरा आ जाता है ना, इन्होंने वो सॉर्ट लूप वाली है। ना ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करके देखते हैं। अरे कोई नहीं, देखते हैं क्यों आ रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हमारा सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे सॉर्टेड एरे। और सॉर्टेड एरे के लिए आप फिर से फॉर ईच लूप का यूज़ करोगे। चल क्यों नहीं रहा ये। फॉर और इंट नम एरे और सिंपली आप ठीक है। जस्ट आई एम गिविंग हेयर इशू व्हाई आई डोंट नो। ओके डबल सॉर्ट रिटर्न टाइप भी नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं थी। अब आप इसको रन कर लो, रन एज जावा एप्लीकेशन। हमारे पास क्या है, हमारा एक मिनट मैं एल को हटा देता हूँ, ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन। हमारे पास ओरिजिनल एरे ये था और सॉर्टेड एरे हमारे ये है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्या है, सॉर्ट एन एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट पे ज़्यादा कोई है नहीं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा कोड है इसका। क्लियर। अब देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट पे देखते हैं एक बार हम। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम हर एक एलिमेंट को आइटरेट करवाते हैं, ठीक है। और बेसिकली कैसे काम करता है ये हमारे पास, मैं ये वाला सिलेक्शन सॉर्ट अभी करवा दूंगा, बाकी जो ये लास्ट वाला हमारा है, लास्ट वाला हमारे पास कौन सा है, इंसर्शन सॉर्ट, ये आप खुद करके आओगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे आप कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके सिलेक्शन सॉर्ट की पहले क्लास बना देता हूँ, न्यू क्लास और सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। और मैं आपको इस चीज़ की एश्योरिटी दिलाता हूँ कि ये जो सीरीज़ होने वाली है ना, मतलब कि 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ होने वाली है, ये आपके सारे जावा के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को टच करूँगा मैं। तो इंटरव्यू सीरीज जो है वो पूरी 0 to 100 आपको क्लियर हो जाएगी सब कुछ, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, हम सबसे पहले तो मेथड बना देते हैं जो हमारे एरे को सॉर्ट करेगा यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। मेथड टू सॉर्ट एन एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट। और हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, एरे आ जाएगा, परफेक्ट। इंट और एरे, ठीक है जी। और इसके अंदर कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव कर दो। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, सबसे पहले तो इंट एन इक्वल्स टू ए आर एरे डॉट लेंथ, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइट्रेट करवाएंगे, मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए एरे के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस,
ऐसे हम क्या करवा सकते हैं, आइट्रेट करवा सकते हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n-1 करना था ना हमने, आई इज लेस देन n-1 और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स से लेकर लास्ट तक जाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। सॉर्ट जो भी हमारा अनसॉर्टेड एरे होगा ना, जो हमारा अनसॉर्टेड पार्ट होगा एरे का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n-1 तक जाएंगे और सबसे पहले हम मिनिमम एलिमेंट को उसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जाते ही, फॉर लूप के अंदर जाते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्या कर देते हैं कि मिन इंडेक्स नाम का एक, सॉरी हम क्या करते हैं, इंट मिन इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं किससे, आई से। किससे करवा देते हैं, आई से। करवा दिया। अब हम लगाएंगे एक और लूप जो कि कंपेयर करेगी बेसिकली, फॉर इंट j इक्वल्स टू कहां से शुरू होगा, i+1 से। कहां से शुरू होगा, i+1 से, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना हमने। ठीक है, j इज लेस देन कहां तक जाएगा, n तक जाएगा और j प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर अपन लिखते हैं लॉजिक, और लॉजिक हमारा क्या होगा कि इफ अगर हमारा ए आर आर, हाँ, इफ ए आर आर एट जे है, अगर छोटा है किससे, एरे एट कहां पे, मिन इंडेक्स पे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका क्या मतलब है गाइस, कि जो आपका मिन इंडेक्स होगा उसके अंदर आपका जे आ जाएगा। बोलो ऐसा ही होगा। ठीक है, और सिंपली आप स्वैपिंग करने के लिए क्या करोगे, जो मैंने इससे पहले यूज कर रखा था लॉजिक, सिंपली आप क्या कर दोगे, इंट टेम्प इक्वल्स टू क्या कर दोगे आप, एरे एट मिन इंडेक्स। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, फिर आपका एरे एट मिन इंडेक्स, एरे एट, जो आपका क्या होगा, एरे एट मिन इंडेक्स जो है वो खाली हो जाएगा, उसके अंदर आप क्या डाल दोगे, एरे एट आई डाल दोगे, और इसके बाहर निकल के आप क्या कर दोगे, जो आप फिर आपका एरे एट आई खाली हो जाएगा, टेम्प डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर आके क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन मेथड बना देते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं, एरे ले लेते हैं, क्या अनसॉर्टेड एरे होना चाहिए आपका, कुछ भी ले लो, जैसे 21, 13, 15, 0, 9, 11, 99, 34 और 105। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अनसॉर्टेड एरे आ गया। और सबसे पहले तो आप ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवाइए, ORIGINAL, ओरिजिनल एरे। ठीक है, और इसके अंदर, हाँ बिल्कुल परफेक्टली, हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। इंट नम कहाँ से आएगा, एरे से आएंगे एलिमेंट, और सिंपली आप क्या कर दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नम को आप प्रिंट करवा दोगे, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, फिर सिंपली आप क्या करोगे, कॉल करवाओगे सिलेक्शन सॉर्ट, और एरे हो गया, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, हाँ उसके बाद आप क्या करोगे, अपने सॉर्टेड एरे को प्रिंट करवाओगे, सॉर्टेड एरे को आप प्रिंट करवा दोगे। फिर से कैसे प्रिंट करवाओगे आप, यूजिंग फॉर ईच लूप, इंट नम एरे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और सिंपली नम को आप प्रिंट करवा दोगे। इसको आप क्या कर दो, एलन को हटा दो, यहाँ से भी आप एलन को हटा दो, और आगे आप क्या दे दो, थोड़ी स्पेस दे दो, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या कर दो, प्लस कॉन्केटिनेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, नम एरे डन। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, पहले आपका ओरिजिनल एरे कुछ इस तरह से था, ओके, ओरिजिनल आपका ये था और सॉर्टेड एरे आपका ये है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो जो है वो 1.5 घंटे को ऊपर में चली जाए, तो इसलिए आज के लेक्चर के लिए यही रखते हैं। 9 कोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो हमने सीरीज शुरू की है 0 to 100 कोडिंग क्वेश्चन करेंगे हम इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से।
और सिर्फ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे हम। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं सारे के सारे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कोडिंग के क्वेश्चन है हमारे, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो कवर करने वाला हूँ। मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, हम हर दिन ये चीज़ें कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए गाइस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।